रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी का बेसिकली भूटान के अंदर एक विजिट होता है। और ये विजिट कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ये स्पेशल इसलिए है बिकॉज इट्स अ 70th बर्थडे ऑफ द फॉर्मर किंग ऑफ द जिग्मे सियांग वांगचुक। ठीक है। तो यहाँ पर इनका 70th बर्थडे था। तो भारत और भूटान की रिलेशनशिप को और बड़े लेवल पे बिल्ड करने के लिए यहाँ पर इस ट्रिप की जरूरत थी। थोड़ा सा यहाँ नरेंद्र मोदी साहब को दिल्ली अटैक की वजह से क्रिटिसाइज जरूर किया गया, बट इट इज रियली इंपोर्टेंट बिकॉज अगर आज इंडिया भूटान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करेगा तो कल को चाइना इसको उसका फायदा उठाएगा। और चाइना के लिए भूटान एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन हमेशा से रही है जिसके लिए वो हमेशा काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से, और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे किस तरीके से भारत का जो भूटान के अंदर विजिट रहा है वो इंपोर्टेंट क्यों है, और इतनी बड़ा दिल्ली में अटैक होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी साहब का भूटान में जो विजिट है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्यों है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि रिसेंटली जब नरेंद्र मोदी साहब ने भूटान में विजिट किया तो जो बहुत सारे मिनिस्टर्स थे उन्होंने इस बात को साफ साफ बोला कि भैया आपको बहुत बड़े लेवल पे अपोजिशन क्रिटिसाइज करेगा, बोलेगा। पर देखिए, दिल्ली में जो अटैक होना था एक्चुअल में वो हो चुका था। एजेंसीज अपना काम कर रही थी, सरकार अपना काम कर रही थी, जितनी भी पुलिस फोर्स है हमारी बहादुर पुलिस फोर्स ने अपना काम कर दिखाया, एटीएस वगैरह हर कोई उसको प्रॉपर तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन निकालने में लगा हुआ था। बट नरेंद्र मोदी साहब अगर ये विजिट पर ना जाते तो कहीं ना कहीं इसका फायदा सबसे ज्यादा बड़े लेवल पर चाइना को होता। आज मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपने शायद आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बार ये मैप देखिए तो आपको पता है कि भूटान एक ऐसी लोकेशन पे है जहां एक साइड में नेपाल है, दूसरी साइड में भूटान है, एंड ये है आपका सिक्किम। देखिए, और ये जो एरिया है दिस इज द एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, जो कि एकमात्र ऐसा इंडियन का यहाँ पे मतलब बेसिकली नॉर्थ इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट है जो बाउंड्री टच करता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ। अब जानने वाली बात क्या है, जानने वाली बात यह है कि अगर सोचिए अगर ये भूटान को कैप्चर्ड कर लिया जाए, भूटान अगर चाइना के कंट्रोल में आ जाए, और चाइना कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं भूटान का इंटरेस्ट दिन प्रतिदिन चाइना की तरफ बढ़ता जा रहा है, और ये भारत के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है। अब यहां भूटान अगर रुक गया, चाइना के साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हुए, तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट बचेगा। वरना चाइना की वही पुरानी प्लानिंग, चिकन स्नैक को कंट्रोल करते हुए पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करना, जो कि चाइना का एक सबसे बड़ा इंपोर्टेंट मिशन है, और चाइना उसको करना चाहता है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट कैप्चर करना चाहता है। एंड इट दे वॉन्ट इट, है ना, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ द एनीथिंग। नाउ जस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर विच इज वॉट कि 1998 में एक्चुअली पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान, ये जो सबको पता है ये जो अटैक आज भी हुआ है कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद का इसका में डायरेक्ट लिंक है। तो दिल्ली में जो अटैक हुआ है उसमें आज के टाइम पर देखिए एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट मी टेल यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इतने पढ़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स, ठीक है, एजुकेटेड प्रोफेशंस वाले लोग आज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं उमर जैसे लोग इसमें पाए गए हैं, और न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। अब ये जो केस निकल कर आया, आपने तमिलनाडु के अंदर बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, रेजन वाला किस्सा सुना होगा, आपने अहमदाबाद वाला सीन सुना होगा, आपने दिल्ली सुन लिया, आपने कश्मीर वाला सीन सुना होगा। Overall, now all of the things has been basically executed by the educated people। तो पढ़ा लिखा समाज जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है वो उसको कर रहा है, एंड इसको पीछे से पूरा का पूरा स्पॉन्सर कौन करता है, पूरा का पूरा टारगेट कौन करता है, दिस इज कॉल्ड पाकिस्तान। और पाकिस्तान को स्पॉन्सर करने वाला चाइना है, जो जिसकी वजह से आज पाकिस्तान टिका हुआ है। एंड मैं आपको बता दूं ये कभी रुकने नहीं वाला, बिकॉज आपको बता दूं 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के कंट्रोल में सब कुछ था, तो उस टाइम पे हमने पाकिस्तान से लिंक अच्छे करने के लिए एक बस सर्विस स्टार्ट करी थी, जो कि हम बेसिकली लाहौर में अपनी बस भेज रहे थे इंडिया से। एंड यू नो पाकिस्तान ने हमारा वेलकम किया, सब कुछ किया, और पता है पीठ पीछे पाकिस्तान क्या कर रहा था, जो हमारे कारगिल सेक्टर है उन कारगिल सेक्टर्स पे वो अपने फौजीज भेज रहा था, जहां हमारा ही खाना खाकर वहां उनके फौजीज हमसे लड़ाई कर रहे थे। और 1999 में आपको पता है कि जो कारगिल लड़ाई लड़ाई हुई एक्चुअल में, बाद में उनको मुंह की भी खानी पड़ी एक्चुअल में पाकिस्तानीज को। तो यहां पर एक सिंपल सा चीज इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं अगर चाइना इसको सपोर्ट ना करे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान हमारे सामने शायद एक दिन या दो दिन भी ना टिक पाए। ठीक है, दे विल नॉट नेवर बी एबल टू कम इन फ्रंट ऑफ अस। एंड राइट नाउ वी जस्ट नीड टू एक्चुअली यूनाइट आवर कंट्री टूवर्ड्स दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो अपने ही लोगों को क्रिटिसाइज करने से अच्छा है एक्चुअल में जो घर की हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरीके से कंट्रोल करे हुए बैठे हैं, है ना,
जो डॉक्टर्स को हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, इनको हम यहाँ स्पेस दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी ऐसी चीजें अगर यहाँ हो रही है ना, तो इट्स रियली अ शॉकिंग कि लोग अपनी ही थाली में खाकर कैसे छेद कर देते हैं। नाउ दिस हैज बीन डन एक्चुअली, इट्स नॉट अबाउट एनीवन बट यस इट्स अबाउट टेररिज्म, और टेररिज्म एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल करा जाना बहुत जरूरी है। टेररिज्म को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है चाइना। और अभी तो ये बांग्लादेश साइड से देखने को मिलता है, पाकिस्तान साइड से देखने को मिलता है, बट अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया, अगर इन चीजों पर रोक टोक नहीं करी गई, तो कल को ये चाइना का भूटान में जब इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये यहां से भी देखने को मिलेगा। इसीलिए आज इंडिया और भूटान की रिलेशनशिप के अंदर बहुत एक अच्छी रिलेशन बनना बहुत जरूरी है। नाउ मैं आपको बता दूं, 1949 में बेसिकली एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जैसे बोला जाता है। एक्चुअली भूटान उस टाइम पे कैपेबल नहीं था अपनी फॉरेन पॉलिसीज वगैरह बनाने के लिए, तो इंडिया वहां पर उनको गाइडलाइन देता था। बट 2007 में इसने भूटान ने इसको रिमूव किया और इंडिया पीछे हो गया। कोई बात नहीं, अगर आज आप कैपेबल हो चुके हो, अपनी फॉरेन पॉलिसीज खुद बना सकते हो, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खुद अपनी खड़ी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग एज पर यू, इक्वल पार्टनरशिप के तौर पर हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। नाउ हमने हमने हमेशा बुद्धिस्ट हेरिटेज को बात करें, कल्चर को बात करें, एक भारत एक सेक्युलर देश है जहां पर हमने हर कम्युनिटी, हर कल्चर, हर कास्ट, एक्चुअली हर रिलीजन को हमने सपोर्ट किया है। एंड यू नो वी ऑलवेज वेलकम एवरी टाइप ऑफ रिलीजन। यस, दिस इज कॉल्ड भारत, जहां पर हम हर एक कल्चर, तो हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में हम हर एक कल्चर, हर एक लोगों के, हर एक कम्युनिटी को हम वेलकम करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं। उसी के साथ साथ बुद्धिस्ट कल्चर को भी बहुत बड़े लेवल पे किया है, जैसे कि हम लॉर्ड गौतम बुद्धा को भी बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पर एक तरीके से एक सम्मान देते हैं। उसी के साथ साथ भूटान हिमालयन लोकेशन मेक्स इट अ की बफर स्टेट इंश्योरिंग स्टेबिलिटी लॉन्ग अदर इंडियन नॉर्दर्न फ्रंटियर, स्पेशली एमिड चाइनाज बॉर्डर असर्टिवनेस। जस्ट एक सिंपल सा फंडा जो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट एक कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर हमें सबसे बड़ी किसी भी चीज की जरूरत है, तो वो हमें जरूरत है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है भूटान के साथ अपने रिलेशन को अच्छा करे। एंड इसका एक सबूत भी है कि इंडिया भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, आई एम टेलिंग यू। और अगर हम पैसा नहीं लगाएंगे ना, तो चाइना पैसा लगाता है। चाइना पैसा अपनी साइड से इन्वेस्ट करेगा। इफ वी विल नॉट इन्वेस्ट द मनी, चाइना विल इन्वेस्ट। या दिस विल गोना हैपन। नाउ बेसिकली मैं बताऊं, बहुत सारी प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट किया है, चूका ताला, इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जहां पर हम भूटान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। रिसेंटली वी हैव कमिटेड फॉर द 10,000 करोड़ ऑफ भूटान इन्वेस्टमेंट फॉर द 13th 5 ईयर प्लान। तो हमने भूटान में वहां 10,000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट की बात करी है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, डिजिटल फ्रेमवर्क की बात करें, तो बहुत सारे ऑपरेशन ऑल क्लियर रिफॉर्म, यानी कि भूटान हमारी भी हेल्प करता है। अगर मान लीजिए भूटान कहता है आपका कोई भी टेररिस्ट, आपका कोई भी इंसान जो आपके एरिया में प्रॉब्लम कर रहा है, इशू कर रहा है, तो भूटान ने हमारी बहुत हेल्प करी है। इवन बहुत सारी लोकेशन पे, मैं जैसे कोकरझार की बात कर रहा हूँ, गिलपुआ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो बनारहाट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रेल लिंक की भी बात कर रहे हैं। इट इज द लोकेशन विच इज इन असम, ठीक है। सो नाउ वी नीड टू नो दैट। इसके अलावा रुपे, भीम यूपीआई, क्रॉस बॉर्डर क्यूआर पेमेंट्स भी हम बहुत सारी यहाँ पर कर रहे हैं। इवन स्पेस एंड टेक की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया और भूटान ने सैटेलाइट भी मिलकर 2022 में बनाई है और जॉइंट ग्राउंड स्टेशन फैसिलिटीज वगैरह भी डेवलप की है। तो यहां पर इंडिया सपोर्ट भी करता है इनके यूथ्स को, है ना। बाकी हम बात कर रहे हैं किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ में चीजों को बढ़ा सकें। इंडिया भूटान रिन्यूएबल एनर्जी पर राउंड टेबल बेसिकली एक्सपेंड कोलैबोरेशन भी कर रहा है, बियॉन्ड द हाइड्रो पावर टू द सोलर पार्क, ग्रीन हाउस गैस, हाइड्रोजन एंड प्राइवेट सेक्टर क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो भूटान के साथ भारत का एक बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। नाउ थोड़ा सा डाइवर्जेंस है, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है बहुत बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड, बहुत ही ज्यादा लार्ज है। बट वहीं भूटान की बात करूं तो स्मॉल, एक हाइड्रो पावर पर डिपेंडेंट है। पॉपुलेशन की बात करूं तो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन यहाँ पर है, इनकी 1 मिलियन से भी कम है। मेजर बेसिकली एमिटर बैलेंसिंग ग्रोथ है। क्लाइमेट रोल की बात करूं तो इनके यहाँ पर कार्बन तो नेगेटिव ही है, मतलब ना के बराबर पॉल्यूशन है। एंड यू नो दिस इज व्हाट बेसिकली कहीं ना कहीं यहाँ पर जियोपॉलिटिकली मैं बताऊं, तो हम तो ग्लोबल पावर के तौर पे बड़े लेवल पे बेसिकली इन्वॉल्व है। बट ये इंडिया और चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल बना के रखा हुआ है। तो एक तरफ चाइना, एक तरफ भूटान है, एक तरफ इंडिया है। भूटान भी ये वाली बात जानता है कि अगर मुझे इंडिया बेनिफिट नहीं देगा, तो चाइना मेरे लिए हमेशा खड़ा हुआ है। बट भूटान को एक बात ये भी पता है कि कहीं ना कहीं चाइना जिस भी कंट्री की हेल्प करता है, बाद में उसी कंट्री को प्रॉपर तरीके से बर्बाद कर देता है। नाउ हमें जरूरत है एक दूसरे के साथ बड़े लेवल पर बड़ा ट्रेड करने की, दोनों की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की और बड़े लेवल पर चीजों को स्टार्ट करने की। बिकॉज अगर आज टेररिज्म जैसे मुद्दे जो आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के अंदर भी उपजने लगे हैं इस तरीके से, मैं ऑब्वियस सी बात है जो टेररिस्ट यहाँ पकड़े गए हैं,
बेसिकली जैसे उमर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के जो टेररिस्ट यहाँ दिल्ली ब्लास्ट में जो पकड़े गए, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई नो द रियल कंडीशन ऑफ दिल्ली कि किस तरीके से चीजें हुई हैं। तो जिस तरीके के लोग पकड़े जा रहे हैं या फिर एक तरीके से विस्फोटक पदार्थ यहाँ पकड़ा जा रहा है, तो किस तरीके से वो अंदर आ रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ के लोग इन्वॉल्व है। तो जितने भी लोग हैं दिस इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड कहीं ना कहीं पाकिस्तान, चाइना जैसी कंट्रीज करते हैं, एंड वी नीड टू स्टॉप देम। तो इसीलिए भूटान के साथ इस रिलेशनशिप को बड़े लेवल पे बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में मजा आया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी एकेडमी हर साल मल्टीपल कोर्सेज ज्वाइन करती है, आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्या करना है, मेरा क्यूआर कोड स्कैन करना है और मेरा ये कोड डालना है उसमें, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक कोर्स पे। ठीक है गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।